हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया ने अनेक नामों से नवाजा है। महादेव को, एकमात्र महादेव को अघोरेश्वर कहा गया, यानी अघोर के भी जो ईश्वर है, अघोर जो कभी घोर नहीं होता, कुछ भी हो जाए वो परम शांत ही रहते हैं। अघोरेश्वर, अघोरों के भी ईश्वर। और अघोरा कहा गया माँ काली को, यानी शिव की शक्ति को, यानी शिव और उनकी शक्ति अघोर है, अघोरा है। बाकी सब है तो घोर है। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने लिखा है और उन्होंने अपनी चर्चाओं में भी कहा है कि शिव क्या है, वो आवेश रहित आवेश है। आवेश रहित आवेश, ये पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है। लेकिन इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवेश रहित आवेश का अर्थ ये होता है कि पूरी ताकत है, पूरी ऊर्जा है। यहाँ तक कि जितने भी आवेश, यानी कि जितनी भी ताकत, जितनी भी शक्ति, जितनी भी ऊर्जा पैदा होती है वो एकमात्र महादेव के पास से ही पैदा होती है और कहीं से नहीं। जहाँ से सारी धाराएं निश्रित हुई हैं, जहाँ से सारे आवेश पैदा होते हैं, वो खुद शिव परम शांत अघोर है, अघोरेश्वर है, परम शांत है। लेकिन याद रखना है हम लोगों को, आवेश है, आवेश रहित बन के बैठे हैं। आवेश नहीं है ऐसा नहीं है, सारी चीजें वहीं से निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में बिजली का तार लगा होता है, तो बिजली के तार के ऊपर रबर चढ़ाया रहता है। अगर वो रबर कहीं से कट जाए और आपका हाथ उससे छू जाए तो क्या होगा? इतना तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, करंट लगेगा। कह रहे हैं भाई कि करंट लगेगा, और ऐसा वैसा नहीं लगेगा। जितना वोल्ट का उसमें रहेगा सप्लाई, उतना वोल्ट का झटका लगेगा। अगर कम है तो हल्का लग के रह जाएगा, लेकिन अगर 440 है तो उसी में चिपक के रह जाते हैं लोग, नहीं। लेकिन उसी आवेश में, उसी ऊर्जा में रबर चढ़ा हुआ है या तांबा का तार से ऊपर से कवर किया हुआ है, तो छोटा बच्चा भी उस तार के ऊपर कूदता है, हाथ से उठा के इधर से उधर रख देता है, फेंक देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको करंट नहीं लग रहा है, लेकिन करंट है उतना ही, 440 वोल्ट है उसमें, लेकिन उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है जिसके कारण आप उसको छू सकते हैं, आप उसको पकड़ सकते हैं। प्लग उठा के आप प्लग को जिसमें लगाते हैं, जैसे ही प्लग अंदर लगता है उस करंट से उसका संपर्क होता है और पूरे तार में वो करंट आ जाता है। यानी आवेश पूरा का पूरा है वहाँ, लेकिन रबर चढ़ा हुआ है, इसलिए आवेश होते हुए आवेश रहित हैं। महादेव भी वैसे ही हैं। सारे काल को भी जिससे डर लगता है, सारी ऊर्जा का जहाँ से अक्षर स्रोत है वो, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को के लिए कि हम उनको सुन सकें, हम उनको महसूस कर सकें, हम उनके बारे में बात कर सकें, वो महादेव आवेश रहित होकर बैठा है। तो दुनिया ने कहा कि भोला है ये, भोला बाबा। और किसी को कहा है दुनिया ने? सबको कहा है भगवान है, कोई गलती हो गई तो बड़ा दंड मिलेगा। लेकिन महादेव को तो हम शुरू से बाबा ही समझते आए हैं। महादेव तो अपने हैं, महादेव तो ऐसे हैं जिनको कैसे भी जल चढ़ाइए वो खुशी हो जाते हैं। यहाँ तक कि साहब ने एक बार एक कहानी सुनाई। कहा उन्होंने कि एक जंगल जैसी जगह पे छोटा सा एक मंदिर था, तो मंदिर में शिवलिंग की स्थापना थी, शिव का मंदिर था, शिवलिंग की स्थापना थी। तो चूंकि अब शिवलिंग है तो रात में वहाँ कोई रहता नहीं था कि कौन क्या लूट के ले जाएगा, और मंदिर में बड़ा पहरा रहता है, लेकिन जहाँ पे शिवलिंग की स्थापना हो वहाँ कोई पहरा नहीं रहता, क्योंकि सबको लगता है कि यहाँ से लूटेगा भी तो क्या लूटेगा, सोना चांदी तो है नहीं यहाँ।
लेकिन ऐसा हो गया कि वहां किसी भक्त ने भाव में आके वहां सोने की घंटी लगा दी। अब जंगल में है, लेकिन तब भी उसके पहरा के लिए कोई वहां नहीं रुका। एक रात की बात है, एक चोर जिसका पेशा था चोरी करना, चोरी करके ही वो अपने घर को चलाता था, चोरी करने निकला। सब घर में वो अपना देख लिया, बेचारे को कहीं पे मौका नहीं मिला चोरी करने का, चोरी नहीं कर सका। अब बेचारा थक के, है वो चोर लेकिन है तो इंसान, भूख तो उसको लगती है, परिवार को तो भोजन उसको भी देना पड़ता है। तो जंगल के तरफ निकल गया और रोने लगा बैठ के कि हर जगह आज चले गए, कहीं कुछ नहीं मिला। तभी अंधेरे में वो जो सोने का घंटा लगा हुआ था, वो अंधेरा में सोना है चमका। तो देखने गया कि क्या चमका भाई अभी, तो उसने देखा कि सोने की घंटी लगी हुई है। नीचे पूरा अंधेरा था, तो सोना जैसा लग रहा है ये। उसने सोचा कि आज कुछ नहीं मिला तो चलो इसी घंटी को उतार लेते हैं और इसी को बेच के अपना काम चला लेंगे आज। अब नीचे क्या है उसको दिखाई नहीं दिया, और नीचे तो था शिवलिंग। उसने सोचा कि ईंटा या चट्टान कुछ है, पैर से ऐसे ऐसे अंधेरे में टटोला, कुछ दिखाई नहीं दिया, तो देखा कि ऊंची कोई जगह है लगता है, तो पैर को उसी पे रख के खड़ा हो गया और घंटी जो पकड़ा तो घंटी बजने लगी, टन 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 टन। कहानी है कि महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने कहा, मांगो क्या मांगते हो भाई, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। चोर घबरा गया, उसको लगा कि मेरे साथ ये क्या हो गया, आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने कोई भक्ति नहीं की, मैंने कभी महादेव का नाम भी नहीं लिया, और सीधे महादेव प्रकट होके कहते हैं कि अति प्रसन्न हूँ, ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो उसने कहा कि प्रभु मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया। महादेव ने कहा कि अरे क्या बात करते हो, लोग मुझ पे जल चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया है। तो कहते हैं कि कहानी है कि भाई चोर ने जो मांगा मिला और वापस चला गया। सोचिए महादेव जिससे सारे देवी देवता डरते हैं, जिसकी पूजा राक्षस भी करते हैं, दुनिया जिनके आगे झुक के नमन करती है, वो महादेव किसी भी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। तभी मैंने कहा कि भोला कहते हैं हम उनको। और साहब श्री हरिनानंद जी ने उस शिव को जमीन पे उतार दिया। तो ये कौन सी तपस्या की होगी उन्होंने, और किन लोगों की मुक्ति और मोक्ष के लिए ये काम किया होगा, क्योंकि राजा भगीरथ ने तो अपने पूर्वजों के लिए किया था, लेकिन साहब हरिनानंद जी ने मेरे आपके जैसे असंख्य लोगों तक, जिसके पास भी ये संदेश पहुंचता है कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे हो सकते हैं, उन असंख्य लोगों तक ये बात पहुंचाने की बात की है। और प्रतिदिन लाखों व्यक्ति, लाखों लोगों से, यहाँ तक कि इस पल जब यहाँ ये चर्चा घटित हो रही है, इस समय में भी कितने जगह पे कोई ना कोई गुरु भाई, कोई ना कोई गुरु बहन अभी अपने गुरु की बात कर रहा होगा और शिव के शिष्य होने की घोषणा हो रही होगी उसकी। जागा जागा महादेव से वो जगह जग रहा होगा। आज भी, अभी भी, यानी पल प्रतिपल, प्रतिदिन लाखों की संख्या में शिव के शिष्यों की घोषणा हो रही है, शिव की शिष्यता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्या मेरे करने से ऐसा हो रहा है, या आपके करने से ऐसा हो रहा है, या जो आज घोषणा कर रहे हैं उनके करने से ऐसा हो रहा है? जी नहीं। इसमें ऊर्जा उसी की काम कर रही है जिसके तार है हम लोग, बस, और कुछ नहीं है हम लोग। उतार जिस दिन कट गया ना, तो बिजली का सप्लाई भी बंद हो जाएगा। हम लोग बस तार हैं, साहब उसका ट्रांसफार्मर है, और हम लोग के पास जितना हम सह सकते हैं, जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, उतना सप्लाई वो देते रहते हैं। ऊर्जा शिव की जो उनके दिल में उतरी, जो नमः शिवाय के रूप में सांसों में उतरी,
उसको उन्होंने विश्व मानव के कल्याण के लिए, विश्व मानव के लिए कि वो शिव का शिष्य हो सके,